एवरीवन, राधे राधे। आप सभी को कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम ठीक होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। आप लोग का स्वागत करती हूँ अपने चैनल वानी कृष्णा ब्लॉग में। और ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रहे हैं कुछ इस तरह से। तो आप लोग देख रहे होंगे मैं दिखा क्या रही हूँ आप लोग को। तो मैं दिखाना चाह रही हूँ कि बच्चे अभी गए हैं स्कूल, और देखिए मेरे घर का हाल उन्होंने क्या बना दिया। मतलब वही है ना, बच्चों की जल्दबाजी और हमारे काम को बढ़ाना। तो जितना भी आप समेट लोगे बच्चों के जाने से पहले पूरा घर ऐसे ही फैला रहता है। और देखिए आज सुबह बनाई थी मैंने आलू की पकौड़ी बच्चों के स्कूल के लिए। तो यहाँ पे भी किचन पूरा ऐसे ही फैला हुआ है। फिर चलते हैं अंदर। तो अंदर देख सकते हैं बच्चों के कपड़े बिस्तर सब ऐसे ही फैला हुआ है। तो इनको सब समेटने में काफ़ी टाइम लगता है। और फिर देखिए मुझे ना यहाँ पे मिला दरवाज़ा खुला हुआ। तो मैंने कहा चलो सबसे पहले ये दरवाजे को करते हैं बंद, क्योंकि दरवाजा अगर खुला होता है ना तो कॉकरोच ना अंदर घुस जाते हैं। इसके बाद देखिए पूरा बिस्तर ऐसे ही फैला हुआ है। अब समेटना तो पड़ेगा क्योंकि बच्चे गए हैं, तो अब हम कर सकते हैं थोड़ा आराम से काम। तो यहाँ पे देखिए बाहर वाले रूम में आई मैं। सबसे पहले मैं यहीं से स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि किचन से तो मैं सुबह से शाम तक लगी रहती हूँ, तो किचन को मैं सबसे लास्ट में ही करूँगी। तो यहाँ पे देखिए बाहर वाले रूम में आई, और सबसे पहले मैं इनकी जो नोटबुक है ना सारी उठा के रखूँगी रैक में। और ये सारा जो काम है ना हमारा, मतलब बोलते नहीं कि डबल काम बढ़ा देना बच्चों के जाने के बाद। और सुबह पता है सारा सेट करके रखती हूँ मैं, झाड़ू पोछा लगा के सारा अच्छे से रखती हूँ। मगर बच्चों के जाने के बाद जो ये सारा घर फैलता है ना, तो मेरा तो टाइम और ज़्यादा वेस्ट होता है। मतलब डबल टाइम होता है हमारा इसमें लगता है। इसके बाद देखिए सारा जो मुझे कॉपी किताब थी मैंने सारी रख दी रैक में। और देखिए जो बेड है ना उसके ऊपर भी देखिए यहाँ पे नोटबुक रखी थी, तो वो भी मैंने रख दी है। इसके बाद यहाँ सुबह ना जल्दीबाजी में मैं आज प्लेट उतार रही थी, तो सारी कटोरी मेरे से ना गिर गई थी। तो मैंने पहले कटोरी भी अच्छे से संभाल दी। फिर मैं गई देखिए अंदर वाले रूम में, क्योंकि अंदर वाला रूम अब संभालना है हम लोग को। और अंदर वाला रूम जब तक नहीं संभलेगा ऐसा लगता है कि पूरा घर फैला हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले बच्चों के जो कपड़े हैं सारे उठा लेती हूँ। और जो टॉवल वगैरह ये मैंने साइड में रख दी, क्योंकि मेरे को आज धोने वानी के कपड़े। तो मैं ये नहीं कि रोज मतलब कपड़े सभी के धोऊं, मैं एक एक करके धोती हूँ। जैसे एक दिन कृष्णा के धो दिए, एक दिन वानी के धो दिए, एक दिन इसके पापा के धो दिए। अपने तो मेरे रोज ही धुलते हैं, क्योंकि डेली नहाना डेली धोना। बच्चे डेली नहीं नहाते हैं ठंड में, ये 2-3 दिन छोड़ के ही नहाते हैं। तो यहाँ पे बस पहले मैंने कपड़े एक साइड करे, जो मुझे गंदे लगे वो एक साइड कर दिए। और जो ये बिस्तर है उसको भी तय लगा लगा के मैं एक साइड में रख रही हूँ। तो पता टाइम तो लगता है इनको करने में, बस यही है कि बच्चों के जाने के बाद थोड़ा सा हम आराम से कर सकते हैं। मतलब इसमें हमें इस टाइम जल्दी नहीं होगी कि ये करना है कि वो करना है। बस ये कि नहाना रहता है तो नहा तो मैं बाद में ती हूँ, जब तक मेरा पूरा घर सही से ना हो जाए। तो यहाँ देखिए सारी जो तकिया वकिया थी सब मैंने नीचे हटाई, चादर हटाई। और ये बाबू का पजामा है तो ये भी मेरे को आज धोना था। तो यहाँ मैं देख रही थी कि कॉकरोच तो नहीं, क्योंकि कल शाम को क्या हुआ, हम लोग जब बैठे थे बाहर ना, तो मतलब सॉरी अंदर वाले रूम में जब बैठे थे, तो यहाँ कॉकरोच एक दो चल रहे थे ऊपर बिस्तर के। तो सब मैं हटा हटा के देख रही हूँ कि कहीं कॉकरोच तो नहीं है। तो देखिए मैंने सब देखा। इसके बाद मैंने कहा चलो पहले खोलते हैं पर्दा। और पर्दा देखिए मैंने दोनों पर्दों को ऊपर स्टैंड में उसके लगा दिया है। इसके बाद यहाँ पे अब मैं बिछाती हूँ पहले चादर। तो मैं आप लोग से बोलना चाहूँगी, आज ना मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो इसलिए मेरा थोड़ा काम करने का ना आज मन भी नहीं कर रहा, ना कुछ वीडियो बनाने का टाइम लगा। तो बस तबीयत ठीक नहीं होती, बस सब ऐसे ही होता है ना। थोड़ा तबीयत खराब थी, ठंडा लग गया, शायद मुझे क्या लग गया, तो मेरे रात भर पेट में दर्द था ठंडे के मारे। फिर भी मैंने कहा सुबह तो उठ नहीं है। आप लोग हम लोग को क्या होता है, हमारी जितनी भी तबीयत खराब होगी, हर फीमेल्स की बोल रही हूँ मैं, अपनी नहीं बोल रही, जितनी भी हमारी तबीयत खराब रहे, मगर सुबह बच्चों के स्कूल जाने के टाइम पे, हस्बैंड के जाने के टाइम पे हम लोग को अपनी तबीयत को ठीक करना ही होता है। तो मेरा भी कुछ आज ऐसे ही हुआ। मेरी सुबह तक तबीयत थोड़ी ख़राब थी,
फिर मगर मैंने कहा बच्चों को जाना है स्कूल तो मुझे तो अपनी तबीयत ठीक करनी ही होगी, नहीं तो मैं ऐसी रह गई तो बच्चों को कौन स्कूल भेजेगा, हस्बैंड को कौन मतलब कोचिंग भेजेगा और खाना-पीना कैसे होगा? तो बस मेरे को तो अपनी तबीयत ठीक करनी ही थी, तो इसलिए ना आज मेरा कुछ मन नहीं करा कि कुछ मतलब वीडियो बना लूँ, कुछ शूट कर दूँ। तो जैसा भी हुआ थोड़ा छोटा-मोटा कर देती हूँ मैं और मेरा मन बिल्कुल नहीं कर रहा है, बस ऐसा लग रहा है कि फटाफट से मेरा काम होए और मैं नहाऊँ और उसके बाद मैं लेट जाऊँ। क्योंकि रात भर ना मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई है आज, मैं रात भर जगी थी क्योंकि मुझ सब तो सो रहे थे, मेरी और थी तबीयत खराब, मेरे पेट में दर्द हो रहा था ठंडे के मारे और पेट ना जैसे कहते नहीं ठंड लग जाती कट-कट करता है ऐसे कर रहा था, तो मेरे को नींद भी नहीं आई रात भर। तो नींद भी पूरी नहीं हुई और काम भी इतना तो मेरे को बस बहुत ज़्यादा एक तो सर में भी दर्द हो रहा था। अब काम तो करने ही काम तो कभी हमारी हम सब औरतों का पीछा नहीं छोड़ सकता है। तो सारे घर का देखना तो एक औरत ही कर सकती है, बस यही है, जितनी भी तबीयत ख़राब हो बस काम में लगे रहो और घर को अच्छे से बस बनाए रहो, यही है। तो यहाँ पे देखिए बस मैंने जो बिस्तर था सब अच्छे से लगा लिया है मतलब चादर बिछा दी है। इसके बाद देखिए मैं आई साइड में तो जितने भी रज़ाई गद्दे थे मैंने कहा इसको भी लगा देती हूँ एक साइड में क्योंकि मैं रज़ाई गद्दे इसी साइड कोने में ला के रख देती हूँ। बाकी एक ही रज़ाई खाली मैं अपने बेड पे रखती हूँ, बाकी सब साइड में लगा के और अच्छे से इसमें चादर उधर ढक के रख देती हूँ। क्योंकि बिस्तर फैला हुआ ना अच्छा नहीं लगता पूरे घर में अगर बिस्तर फैला हो, तो हमारे पास इतना मतलब अभी टेबल वगैरह नहीं है, जो टेबल के ऊपर बिस्तर रख लो। ये है मेरी अटैची और ये बहुत पुरानी अटैची है, बस ये इसी काम आती है। मतलब छोटी से छोटी चीज़ भी हम लोग काम में ले सकते हैं ऐसा बोलो तो। तो यहाँ पे अटैची के ऊपर ही मैं सारा बिस्तर रख देती हूँ अपना और यहाँ पे देखिए सब ठीक कर लिया है। इसके बाद देखिए मैं आई पानी लेके गर्म पानी करने के लिए, तो मैं ये नहाने के लिए नहीं कर रही हूँ, अभी आगे बताऊँगी मैं पानी क्यों रखा है अभी। इसके बाद फिर देखिए गाइज़ मैं आई किचन में, तो सबसे लास्ट में मेरा किचन में ही आना होता है। मैं पहले नहीं आती क्योंकि क्या होता है मॉर्निंग से हम किचन में ही लगे रहते हैं और बच्चों के जाने तक किचन में ही होते हैं, तो इसलिए मैं किचन में सबसे लास्ट में देखती हूँ कि हाँ, मुझे अभी ठीक करना है कि ये करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए मैंने जो मुझे खाली करना था तेल-वेल वो सब मैंने खाली कर लिया है और सारा सामान मैं रख के आ गई बाहर मेज़ के ऊपर। मतलब किचन पूरी खाली कर ली मैंने गैस के पास। इसके बाद देखिए गैस को मैं अच्छे से पोंछ ले रही हूँ क्योंकि थोड़ा बहुत ना तेल सुबह गिर गया था पकौड़ी बनाते हुए। तो यहाँ पे देखिए गाइज़ बस अब मैं धो लेती हूँ बर्तन, तो आज बर्तन कुछ ज़्यादा नहीं है क्योंकि हाथ के हाथ मेरे सुबह मॉर्निंग में बर्तन फटाफट धुल रहे थे। तो आज सिर्फ़ बस बच्चों का जो चाय पिया था वो है और एक भगोना है, तो उसी को धो लेती हूँ। अब बस वही है ना मैं आपसे बोलना चाह रही थी कि अगर तबीयत ख़राब हो तो मन नहीं करता, तो यही सब है। आज मेरी तबीयत वैसे मैंने बोला ख़राब थी, तो अभी भी मन नहीं कर रहा बर्तन धोने का, ठंडा भी मुझे काफ़ी लग रहा है। और आप लोग बताइएगा आपके उधर भी ठंड हो रही है? क्योंकि हमारे इधर तो बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। मतलब सुबह-शाम की ठंड है, दिन में नहीं है। दिन में तो बाहर धूप निकल रही है, अगर धूप में खड़े होंगे तो गरम लग रहा है, मगर अंदर तो बहुत ठंडा है। और सुबह हमारे यहाँ क्या हो रहा है आजकल कोहरा लग रहा है, हल्का-हल्का धुंधला-धुंधला हो रहा है और शाम को भी ऐसे ही हो रहा है, कोहरा लग रहा है, थोड़ी हवा चल रही है। तो मौसम काफ़ी ठंडा हो रहा है यहाँ का, तो पानी भी ना इतना ठंडा हो रहा है कि पानी में हाथ डालने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा कि पानी में हाथ डाल लो और मतलब बर्तन धो लो, नहा लो, धो लो, ये सब वही है। और फिर कहते हैं क्या होता है गाइज़, अगर एक बार हम पानी में हाथ डालेंगे ना, तो हमें ऐसा लगता है बस पानी का काम करते ही रहो, करते ही रहो। अगर हम हटा देंगे पानी से काम, तो फिर हमें डालने का दोबारा मन नहीं करता। तो मेरा यही है, अगर मैं पानी का काम जब स्टार्ट करती हूँ, तो पूरा ख़त्म करके ही मैं मतलब बैठती हूँ। मैं ये नहीं कि थोड़ा-सा काम करा, बैठ गए, सुस्ताले, नहीं। जब तक पूरा काम मेरा ख़त्म नहीं होगा, मैं नहीं हटती हूँ अपने पानी के काम से। तो यहाँ पे देखिए गाइज़ बस मेरे जो बर्तन थे वो भी धुल गए और ये है किचन का कपड़ा, तो उसको भी अच्छे से पखाल के वॉश करके रख दे रही हूँ मैं, क्योंकि ऐसे नहीं रखती हूँ मैं किचन के कपड़े को बार-बार, क्योंकि गैस पोंछनी पड़ती है ना हम लोग को, तो धो-धा के बस मैंने उसको भी एक साइड रख दिया और अपने हाथ भी अच्छे से वॉश कर लिए। इसके बाद देखिए गाइज़ मैं आई बाहर और यहाँ पे मैं लेके आई कपड़े सारे, तो ये हैं सब वानी के कपड़े। तो मैंने कहा इससे पहले मैं कर देती हूँ खिड़कियों को खोल, क्योंकि खिड़कियाँ है ना हम सुबह से पर्दे हमारे रात से लगे रहते हैं, तो सुबह जब बच्चे चले आते हैं उसके बाद ही मैं पर्दों को खोलती हूँ क्योंकि ठंडी-ठंडी हवा आती है। तो बस मैंने पहले खिड़की खोली, इसके बाद देखिए गाइज़ मैं लेके आई टब। तो मैं क्या करूँगी गर्म पानी में पहले वानी के कपड़े भिगो दूँगी। तो बच्चों के कपड़े मैं ऐसे ही करती हूँ
क्योंकि बच्चों के कपड़े क्या होते हैं 2-3 दिन के होते हैं तो गंदे कर लेते हैं, तो मैल ना उसका जाता नहीं है और फिर ना बहुत टाइम लगता है उसको रगड़ने में। तो मैं गर्म पानी में कम से कम 5-10 मिनट के लिए भिगो देती हूँ, उसके बाद ही मैं कपड़े धोती हूँ। और गर्म पानी में अगर हम कपड़े रगड़ेंगे ना तो हमारे हाथ भी ठंडे नहीं होंगे, मतलब 2 काम हो जाते हैं, एक तो मैल भी निकल जाएगा, हमको ठंडा भी नहीं लगेगा। तो यहाँ पे बस देखिए मैंने गर्म पानी डाला है टब में और थोड़ा-सा मिक्स करा है ठंडा पानी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही गर्म हो गया था, हाथ भी जल रहा था। तो यहाँ पे अपने लिए फिर मैं गई पानी लगाने के लिए, क्योंकि इसके बाद फिर मुझे नहाना भी था। और यहाँ देखिए बस मैं सारा जो था टब वगैरह सब रख दिया मैंने और सर्फ़ डाल के मैं सारे कपड़े बच्चों के भिगो देती हूँ। तो यहाँ पे बस बच्चों के कपड़े भिगोऊँगी, इसके बाद मेरा नहाना-धोना होगा। बस मेरा जो काम था यही था अभी तक का, बच्चों के जाने के बाद ये सारा मैंने समेटा। तो आज का ब्लॉग गाइज़ मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर आप लोग को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना। और मेरे अगर चैनल पे आप पहली बार आएँ तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करना। तो ये छोटी-छोटी प्यारी-प्यारी वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगी, तब तक के लिए बाय आप सभी को। तो टेक केयर, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, क्योंकि मेरे भी कपड़े अब भीग चुके हैं, मुझे भी जाना है नहाने के लिए और ठंडा मुझे काफ़ी लग रहा है, तबीयत भी ख़राब हो रही है। तो चलिए फिर मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।